हेलो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 7 सितंबर 2021। आइए आज के मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, एसबीआई दे रहा है हर महीने 60,000 रुपए की कमाई करने का मौका। जमा कराएं बस ये डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी बिजनेस यानी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम यानी एसबीआई एटीएम की फ्रेंचाइजी यानी बैंक एटीएम फ्रेंचाइजी लेकर मोटी कमाई कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे एटीएम की फ्रेंचाइजी लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपका भी घर बैठे कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है या फिर आप कोई एक्स्ट्रा कमाई का जरिया देख रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप घर बैठे आसानी से 60,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। ये मौका आपको एसबीआई दे रहा है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको दे रहा है। बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम फ्रेंचाइजी यानी एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी लेकर आप ये कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि एटीएम लगाने वाली कंपनियां अलग होती हैं। कभी कभी बैंक अपने एटीएम अपने आप नहीं लगाता है। बैंक की ओर से कुछ कंपनियों को एटीएम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है जो जगह जगह एटीएम लगवाने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे एटीएम की फ्रेंचाइजी लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए ये जरूरी शर्तें हैं। दोस्तों, आपके पास 50 से 80 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। दूसरे एटीएम से उसकी दूरी 100 मीटर होनी चाहिए। ये स्पेस ग्राउंड फ्लोर और गुड विजिबिलिटी वाली जगह होनी चाहिए। 24 घंटे पावर सप्लाई होनी चाहिए। इसके अलावा 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन होना चाहिए। इस एटीएम से प्रतिदिन करीब 300 ट्रांजैक्शन की क्षमता होनी चाहिए। एटीएम की जगह में कंक्रीट की छत होनी चाहिए। वी सेट लगाने के लिए सोसाइटी या अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। दोस्तों, आइए एक बार हम लोग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको एक आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड चाहिए। एक एड्रेस प्रूफ यानी राशन कार्ड या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। बैंक अकाउंट और पासबुक चाहिए। फोटोग्राफ, ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए। अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जरूरत हो सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी नंबर होना चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए आपके पास। आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलेंगे। दोस्तों, 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट फेसलिफ्ट फेस्टिव सीजन में होगी लॉन्च। जाने क्या होगा खास। दोस्तों, 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट फेसलिफ्ट मौजूदा इंजन के साथ जारी रहने की उम्मीद है। स्पेसिफिकेशन भी मौजूदा मॉडल जैसी ही रहने की उम्मीद है। इसका मतलब है इकोस्पोर्ट 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आएगी। फेसलिफ्ट फेस्टिव सीजन में होगी लॉन्च। जाने क्या होगा खास। नए मॉडल पेश करने के मामले में फोर्ड इंडिया अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में बहुत धीमी है। यूएस बेस्ड कार निर्माता काफी समय से बाजारों में शान बैठी हुई है क्योंकि आने वाले समय में इसके पास कोई नया मॉडल नहीं है। हालांकि फोर्ड इंडिया फिलहाल इकोस्पोर्ट कंपैक्ट एसयूवी के अपडेटेड वर्जन पर काम कर रही है। फोर्ड इकोस्पोर्ट कंपनी के लिए देश के बाजार में सफल प्रोडक्ट में से एक है। हालांकि शुरुआती सफलता और यूजर्स द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में अन्य कंपनियों के नए मॉडलों के आने के कारण इसकी मांग में कमी आई है। भारतीय बाजार में फोर्ड की अन्य पेशकशों की तरह इको स्पोर्ट में नया लुक, आकर्षक डिजाइन और फीचर अपडेट की कमी रही है। आने वाले 2021 फोर्ड इको स्पोर्ट में भी कई बदलाव लाने की संभावना नहीं है। इस कार के अगले कुछ हफ्ते में लॉन्च होने की संभावना है। दोस्तों, आइए हम लोग कुछ वेदर अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, 6 और 7 सितंबर को यूपी के इन जिलों में भारी बारिश के आसार, वज्रपात की भी आशंका। दोस्तों, मौसम विभाग ने 6 सितंबर को पश्चिम यूपी के मुरादाबाद, संभल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को पश्चिम यूपी तराई वाले जिलों और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 सितंबर को पश्चिम यूपी के मुरादाबाद, संभल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 7 सितंबर को बांदा, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, महोबा, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून अभी सामान्य है। अगले पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई है या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। पश्चिमी अंचलों में कई स्थानों पर बारिश हुई या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। पूर्वी यूपी में कुछ एक स्थानों पर भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश भी हुई। तो आए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, हरियाणा धारा 144 के बाद अब करनाल में इंटरनेट सेवा भी बंद। अलर्ट मोड पर पुलिस। दोस्तों, करनाल प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। सोमवार से ही लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दोस्तों करनाल में किसानों की महापंचायत और मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के ऐलान के बाद से ही प्रशासन सतर्क हो गई है। यही वजह है कि प्रशासन ने मिनी सेक्रेटेरिएट के घेराव की योजना के एक दिन पहले ही मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दे दिया है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना और अफवाहों को फैलाने से रोका जा सके। प्रशासन ने आदेश में कहा है कि करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सोमवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर मंगलवार मध्य रात्रि तक बंद रहेंगी। दोस्तों वहीं कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि करनाल प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। सोमवार से ही लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों 10 स्टेप्स फॉलो कर राशन कार्ड में जोड़े पत्नी बच्चों का नाम। फ्री और सस्ते राशन के साथ ही मिलते हैं कई फायदे। दोस्तों राशन कार्ड के जरिए फ्री और सस्ते राशन के अलावा भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इस कार्ड को आप एड्रेस प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पहचान पत्र की तरह भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों राशन कार्ड में अगर आपको परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जुड़वाना है तो आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से नए सदस्य का नाम जुड़वा सकते हैं। कोरोना महामारी में सरकार ने राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के अलावा कई खास सुविधाएं दी हैं। इस कार्ड को आप एड्रेस प्रूफ और पहचान पत्र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक से जुड़े काम या गैस कनेक्शन लेने में भी आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड बनवाने के साथ ही अन्य जरूरी दस्तावेज बनवाने में भी राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए क्या है जरूरी दस्तावेज। दोस्तों अगर आप किसी बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपको घर के मुखिया का राशन कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों के साथ बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट और उसके माता पिता दोनों के आधार कार्ड की जरूरत होगी। वहीं अगर शादी के बाद पति का नाम जुड़वाना हो तो महिला का आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, पति का राशन कार्ड, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों, और पहले माता पिता के घर के राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।